श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा एक ऐसा उपाय आपके लिए लेकर के आता हूं जो आपके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन देते हैं, जो आपके जीवन को बदलने के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और जब आप लोग भी मुझे रिप्लाई करते हैं कि जो उपाय आपके लिए बताया गया है वो बड़ा सटीक रहा है, बहुत फायदेमंद रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है कि जो मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ वो प्रयास सफलता देने वाला हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, हमेशा कार्यक्रम को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें अलग अलग लोगों के साथ, ताकि लोग भी जो हम सबको बताना चाहते हैं उसका फायदा लोग उठा पाएं। आज का जो उपाय है वो भी आपके लिए बहुत मजेदार है। आज का जो एक उपाय बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। और किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये उपाय जुड़ा हुआ है धन से। आज इस संसार में जीवन में धन की सभी को आवश्यकता होती है और धन प्राप्त करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से प्रयास भी करते हैं। कई बार और अधिकतम लोगों को देखा जाए तो लोन, कर्ज इत्यादि जरूर लेना पड़ता है। चाहे आप किसी प्रकार से देखा जाए, बहुत सारे लोगों को देखा जाए आपस में जान पहचान में कर्ज ले लिया करते हैं। बहुत लोग हैं बैंक इत्यादि से कर्ज ले लिया करते हैं, कोई किसी प्राइवेट कंपनी से कर्ज ले लिया करता है। ऐसा कोई इस संसार में शायद ही होगा जिसको अपने जीवन में कर्ज ना लेना पड़े, जिसको अपने जीवन में लोन ना लेना पड़े। बहुत कम लोग हैं, चाहे वो छोटा कर्ज हो, कोई 2000, 10,000, 5,000 लेता है, कोई 2 लाख, 10 लाख लेता है, कोई करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ लेता है। जितना जिसका सामर्थ्य है, जिस प्रकार जिसकी आवश्यकता है उस प्रकार कर्ज लेता है हर व्यक्ति। और वो कर्ज लेता भी किस लिए है? अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी कर्ज अपने आप को पीछे ले जाने के लिए नहीं लेता है। हर आदमी ये सोच करके कर्ज लेता है कि जो कर्ज मैं ले रहा हूं या ले रही हूं, मैं इससे अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा या आगे बढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं इस कर्ज को उतार दूंगी, है ना। हम यही सोच करके सभी लोग जो है इस दुनिया में कर्ज लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज लेते तो हैं और उसको आसानी से उतार देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कर्ज लिया और वो कर्ज तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा, दूसरे कर्ज के बाद तीसरा कर्ज लेना पड़ा। एक बार कर्ज ले लिया तो उतरने का उसका तो नाम ही नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कर्ज मिल ही नहीं पाता है। तो आज इन्हीं विषयों पर मैं चर्चा करूंगा कि कर्ज किस मुहूर्त में लेना चाहिए, किस तिथि में लेना चाहिए, ताकि वो आसानी से उतर पाए, और उसको उतारने के लिए उपाय कौन सा हो सकता है, और कौन से व्यक्ति को आसानी से कर्ज या लोन इत्यादि मिल जाता है और कौन से व्यक्ति को आसानी से नहीं प्राप्त हो पाता है। जब भी हम बैंक से लोन इत्यादि की बात करते हैं, कर्ज की बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें सूर्य की परिस्थिति को देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत सूर्य और दशम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव के अंतर्गत जाकर के बैठे हुए हैं, तो ऐसे परिस्थिति में आप कर्ज के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आपको कर्ज आसानी से बैंक इत्यादि से नहीं प्राप्त हो पाता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य त्रिकोण में बैठा है, भाग्य इत्यादि में बैठा है, उच्चस्थ होकर के बैठा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कर्ज आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो कर्ज को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें दशम भाव की परिस्थिति और सूर्य की परिस्थिति को देखना महत्वपूर्ण होता है। अगर सूर्य अच्छी परिस्थिति में है तो ऐसे कंडीशन में कर्ज इत्यादि बड़ी आसानी से प्राप्त होगा। लेकिन बात आती है कर्ज उतारने को लेकर के। देखो, हम कुछ न कुछ प्रयास करके कर्ज प्राप्त भी कर लेते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, प्राप्त हो जाता है। लेकिन कर्ज उतारे कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठता है कि कर्ज उतरने का रास्ता क्या हो। कई बार कुंडली में सब कुछ अच्छा होते हुए भी कर्ज नहीं उतर पाता है। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में यह देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के 11वें भाव के स्वामी, ध्यान रखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जन्म कुंडली के 11वें भाव के स्वामी कहां बैठे हुए हैं। अगर जन्म कुंडली में 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए
या 11वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाए, या 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर के बैठ जाए, या 11वें भाव का स्वामी अस्त इत्यादि हो जाए, या नीचस्थ हो जाए, या नौमांश कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, तो आपको कर्ज मिल रहा हो तो भी नहीं लेना चाहिए। एक बार आपने कर्ज लिया नहीं, आप उसको उतार नहीं पाएंगे, ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत सारे तरीके तैयार किए थे, तिथियां तैयार की थी। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े साइंटिफिक तरीके तैयार करके दिए थे कि यदि इन तिथियों में आप कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज से आपका नुकसान कभी नहीं हो सकता है। आप कर्ज लेते हैं हमेशा, चाहे स्वास्थ्य खराब हो तब कर्ज लेते हैं, चाहे आपको बिजनेस शुरू करना हो तब आप कर्ज लेते हैं, आपको नया घर लेना होता है तब आप कर्ज लेते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ही कर्ज लेते हैं। हमेशा कर्ज उन तिथियों में लेना चाहिए जिन तिथियों में कर्ज लेने के बाद कर्ज को उतारा जा सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमारे दिव्य ऋषियों द्वारा बनाई गई जो तिथियां हैं जिनमें कर्ज लेने से निश्चित रूप से आपका कर्ज उतर जाता है, पहले मैं उन तिथियों को आपको बताता हूं, फिर कर्ज उतारने का वो कौन सा चमत्कारिक उपाय है वो भी आपको बताऊंगा जो आपके कर्ज को निश्चित रूप से उतार देगा। तो तिथियां कौन सी हैं? कर्ज लेने के लिए कभी भी ध्यान रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, मंगलवार को आपको कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखिए, मंगलवार को कर्ज उतारना चाहिए लेकिन मंगलवार को कभी कर्ज आपको लेना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। बुधवार को कर्ज लेने से कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार हो गया, इन दिनों में कर्ज लिया जाए तो निश्चित रूप से वो कर्ज हमसे जल्दी उतर जाता है। मंगलवार को कभी कर्ज हमें नहीं लेना चाहिए। कर्ज हमें अधिकतम कृष्ण पक्ष के अंदर लेना चाहिए, शुक्ल पक्ष में कर्ज आपको नहीं लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष में भी कौन सी तिथि को आप कर्ज लेंगे तो आपका कर्ज जल्दी उतर जाएगा? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, पांचवी तिथि, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी और उसके साथ अष्टमी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। ध्यान रखिएगा, ये तिथियां जो है इन तिथियों पर कर्ज लिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा कर्ज उतर जाता है। शुक्ल पक्ष में सिर्फ त्रयोदशी को और पूर्णमासी को ही कर्ज लेने पर कर्ज उतरता है, बाकी अगर अदर तिथियों में हम कर्ज लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में कर्ज कभी नहीं उतर पाता है। अच्छा, और आपको बता दूं, वृद्धि योग जिस दिन है उस दिन कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। हस्त नक्षत्र के दिन कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। आप अगर छोटा कर्ज भी किसी का ले लेते हैं तो वो कर्ज ऐसे कंडीशन में नहीं उतर पाता है और आप हमेशा परेशान होते रहते हैं। तो कर्ज हमेशा इन तिथियों के अंतर्गत लेना चाहिए। अपने जन्म कुंडली में ग्रहों को जरूर देखना चाहिए, कौन से ग्रह किस प्रकार के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छोटा कर्ज लेकर के भी फंस गए हैं, लेकिन आप परेशान ना हो। यदि आपने कर्ज ले भी लिया है और वो कर्ज आपका उतर नहीं रहा है तो आज मैं एक चमत्कारिक उपाय आपको बता रहा हूं, इसको करने से आपका कर्ज जरूर उतरेगा। आप लोग जानते हैं मेरे पीछे भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष केला लगा हुआ है ना। ये वृक्ष बहुत पवित्र माना जाता है और इससे जीवन में बहुत लाभ होता है। यदि आपने कर्ज लिया है, आपका कर्ज नहीं उतर पा रहा है किसी प्रकार से, तो शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करके 11 बृहस्पतिवार गाय के घी का दीपक केले के वृक्ष के नीचे आकर के आपको जलाना है और उसके साथ केले की जड़ लेकर के आपको बगल में राइट हैंड में यहां पर बांध लेना है। केले की जड़ लेकर के यहां पर बांध लेना है और उसके साथ 11 बृहस्पतिवार एक घी का दीपक जलाना है। आप देखेंगे आपके लिए ऐसे रास्ते निकल करके आएंगे कर्ज उतरने के जो आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। परमात्मा के आशीर्वाद से आपका पूरा कर्ज उतर जाएगा। मेरी यही कामना है कि ऐसे आपके लिए वीडियोस लेके आऊं जिससे आप लाभ ले पाएं और आपके जीवन का कर्ज उतरे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अपनी जन्म कुंडली इत्यादि से संबंधित कोई बात जानने के लिए, दिखाने के लिए, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, हस्तरेखा संबंधित जानकारी चाहते हैं, कोई रत्न रुद्राक्ष इत्यादि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।